उत्तराखंड गंगा, यमुना और न जाने कितनी अनगिनत नदियों का उद्गम स्थल है। ये नदियां जीवन देती हैं और हम सनातनी इन नदियों को पूजते भी हैं। गंगा जी को हम माँ गंगा कहते हैं। जल की अधिकता के बावजूद समय समय पर गांवों से पानी की कमी के समाचार भी आते रहते हैं। गांवों में पाइप्ड वाटर आने के बाद जहां एक ओर ग्रामीण जीवन सरल हुआ, वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत थे, जैसे नौले, पनेरे, उनकी भी अनदेखी शुरू हुई और उनके प्रति उदासीनता से वो धीरे धीरे सूखने लगे। इन्हीं नौले पनेरों ने हमारी कई पीढ़ियों की प्यास बुझाई थी, लेकिन आज भी लगभग प्रत्येक गांव में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अभी भी जल उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शहरों की। आज अधिकतर गांवों में स्यारे बंजर हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पानी के महत्व को समझा और आज इन स्यारों में मत्स्य पालन कर रहे हैं। चलिए आपको मिलाते हैं गोपाल सिंह रावत जी से, जो बड़ी सफलता से इस कार्य को कर रहे हैं। ये काम शुरू करने से पहले गोपाल सिंह रावत जी भी एक प्रवासी थे, जो उत्तराखंड बनने के बाद वापस लौटे और यहाँ आकर अपना स्वयं का कार्य आरंभ किया। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। धन्यवाद सर। आप बिजी हैं? बिस्ट जी बिस्ट धन्यवाद। बिस्ट है कि मछली होती है जिसको पंगाज बोलते हैं, तो उसमें मैंने ट्राई किया उसको। उसमें करीब करीब जो है खर्चा मेरा 7-8 हज़ार रुपये का आया था, और जब मैंने उसको निकालना शुरू किया तो करीब 22-24 हज़ार रुपये उसमें टोटल अर्निंग हुई। तो मैंने सोचा इस काम को आगे बढ़ाया जाए। फिर मैंने यहाँ पे 20 बाई 10 मीटर का एक तालाब बनाया। उसमें भी अच्छा हमें अर्निंग हुआ। फिर और इस तरह से हम जो है लगभग एक साल में करीब 7-8-10 कुंटल तक जो है मछलियाँ लोकल मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। और हम जो है इसको अप्रैल और मार्च अप्रैल में इसका जो है हम इसमें बीज डालते हैं। और उसके बाद ये पंगास जो जिसको मैं बता रहा हूँ, पंगास जो मछली होती है वो करीब करीब 4.5-5 महीने में तैयार होकर बाहर आ जाती है। जी। दूसरा जो है हमने सोचा कि चलो हम इसको एक बारी में हम पंगास उत्पादन करेंगे, लेकिन उसके बाद तालाब खाली रहते हैं और तालाब खाली रहेंगे, तो हमने फिर उसमें दूसरी मछली डाली जो सर्दियाँ भी कवर कर जाती हैं। उसमें है कॉमन कार्प हो गया, ग्रास कैप हो गया, और रोहू हो गया, कतला हो गया, तिलापिया हो गया। इस तरह से हमने जो है कई तरह की मछलियाँ उसमें उत्पादन कर रखी हैं। वो मैं अभी आपको जो है आगे चल के बताऊँगा। वो 4 पाउंड जो है हमारे उस साइड पे है। रावत जी ने बताया तो कि आप वो थोड़ा सा धन्यवाद पैंगस करना मछली चाहता का हूँ उत्पादन करते हैं। साथ ही अन्य मछलियां कृषि विभाग जो का, फार्मिंग के लिए ये अनुकूल भूमि होती हैं, संरक्षण विभाग जैसे जबलपुर कि में जिनका कॉमन ऑफिस है, कार्प, ग्रास उनने कार्प, हमारे को जो है कतला, रोहू, तिलैपिया, सब्सिडी पे जो है जो कि पाइप सर्दियों उपलब्ध में भी करा रहे सर्वाइव पीवीसी कर पाइप। जाती हैं, तो कुछ उसका भी पीवीसी वो पाइप उत्पादन लगाए हैं करते मैंने, हैं। कुछ और सिआई लगभग पाइप लगाए हैं। 8 तो से अपने 10 क्विंटल मछली प्रयास से जो है हर करीब वर्ष वो इस स्थानीय इन बाजार पौधों के को लिए उपलब्ध कराते करीब हैं। करीब 2 किलोमीटर उसको बोलते हैं पंगाई। तो उसकी सप्लाई हम जो है अ, अगस्त से लेकर के नवंबर लास्ट तक जो है सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी निकलती है। वो 5.5-6 महीने में तैयार हो जाती है हमारी। और जहाँ तक उसका आगे का फ्यूचर का सवाल है कि यहाँ का जो क्लाइमेट के हिसाब से जो है पानी ठंडा रहता है और उसको शूट नहीं कर पाती, तो हमें जो है नवंबर तक वो पौंड जो है खाली करने पड़ते हैं। जो आप ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें कुछ कॉमन कार्प हैं,
किसी में जो है ग्रास कैप है, किसी में क्या नाम है रोहू है और तिलापिया, इस तरह की मछलियाँ हैं। तो ये हमारी जो है सर्दियाँ भी झेल जाती हैं। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, बहुत अच्छी बात कही आपने स्वरोजगार के उस पे। मार्केट हमारा जो है हफ्ते में हम बृहस्पतिवार या बुधवार, मोस्टली हम बृहस्पतिवार को हफ्ते में निकालते हैं। तो लोकल में हमारी सब डिमांड रहती है, निकल जाती हैं। कहीं पे हम थोक में दे देते हैं और थोक में कहीं पे हम जो है रिटेल में दे देते हैं। तो कई लोग जो है घर से भी उठा के ले जाते हैं। तो मार्केट का मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, तो हाँ। मतलब आप कह रहे हो कि लोकल में ही, जैसे ये सल्ट महादेव, शंकरपुर, धुआंकोट, जड़ाव खान, नैनी डांडा, नहीं ना, यहाँ लोकल में ही लोकल में ब्लॉक के अंदर ही जो है करीब करीब हमारी मछलियाँ सप्लाई हो जाती हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। रावत जी के और पास इससे कुल मतलब 7 जो पाउंड्स हैं। रोज, जैसे कि हम सुने अकेले हैं मतलब कि उनके उत्तराखंड में लिए रोजगार ये नहीं है सब और यहाँ के युवा जो मैनेज हैं वो करना पलायन कर रहे हैं, संभव है ना, नहीं है। महानगरों की ओर जा तो रहे हैं, क्या वहाँ पर वो रोजगार इससे देखते हैं और लोकल्स वहाँ के किस लिए तरह की स्थितियों में कुछ रहते हैं, ये हम एम्प्लॉयमेंट सब अच्छी तरह से अवगत हैं, अपॉर्चुनिटीज उस चीज़ से हम जानते भी हैं। जनरेट तो हुई जब हैं हमारे उत्तराखंड में आपने और जिस तरह से उनकी ये अपने अपनी स्वरोजगार का दिनचर्या ये किस तरह अपना की ये है? माध्यम बनाया है इस दिनचर्या की जहाँ तक बात है, सुबह उठते हैं हम, सुबह 7 साढ़े 7 बजे जो है इसमें हम मछली दाना डालते हैं और दिन में जो है एक बार शाम को जो है इसमें 3-4 बजे दूसरी बार हम इसमें दाना डालते हैं। जहाँ तक रोज़गार की बात है, मैं भी जो है 2000 तक जो है प्रवासी रहा दिल्ली में और मैंने भी जो है पहाड़ में मन बना है कि पहाड़ में कुछ ना कुछ किया जाए। जो हमारे यहाँ पर खेत खलिहान बंजर हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार किया जाए। तो यही मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके यहाँ पर उत्पादन करना चाहिए। अब वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हर आदमी सोचे कि मैं भी करूँ, कंपटीशन करे, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो है मेहनत भी करें, तब जाके जो है आदमी सक्सेस हो सकता है। इसके लिए मेन पावर जो है बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, हालांकि मैंने आदमी भी रखे हुए हैं, लेकिन अपने आप भी अगर आदमी ने अगर मैंने खुद सोच लिया कि मैंने मत्स्य पालन बना लिया, उसके बाद मैं जो है करते रहेंगे, आप जो है फेल हो जाएंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे मेहनत, आप खुद उस चीज़ को आगे वो नहीं करेंगे, तब तक आप जो है उस प्रयास को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। यही मैं प्रेरणा और लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आप लोग करिए, सब लोग जो है कोई कुछ करें, कोई मत्स्य पालन करें, कोई पॉली हाउस लगाएं, कोई कुछ करें, लेकिन खुद करें उस बात को, उस काम को अपने आप खुद करने की क्षमता रखें, तब जाके उस काम में हाथ बढ़ाएं। अच्छा, हाँ। तो अभी आपका जो ये काम चल रहा है, इसमें हाँ। आपने कितने लोग रखे हैं यहाँ पे, और जो कि आपके साथ काम करते हैं, हाँ। और वो कहाँ के हैं, इधर आसपास के हैं, कहाँ के हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक लोगों की बात है, वैसे रोज़गार की बात है, रोज़गार तो इसमें कई लोगों को मिल रहा है। अब जो आदमी जो मेरे से थोक में माल ले जाता है, उसको भी रोज़गार मिल रहा है, जो वहाँ से ले रहा है आगे दे रहा है, उसको भी रोज़गार मिल रहा है, जो यहाँ से निकाल रहा है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार का तो ये कि चेन सी बन जाती है, लेकिन आदमी करने वाला हो ना। आपने कोई उद्योग या कोई यहाँ पे मन बनाया कि मैं इसको खोल दूँ और मैं लड़के रख लूँ, नहीं हो पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जब तक आप उस काम के पीछे पड़े नहीं रहेंगे, जब तक आप उस काम में हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी दूसरे के भरोसे पे। लेकिन आपको भी खुद करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल हमें भी मिल रहा है, लोगों को भी मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। 3-4 लोग हमारे पास भी हैं, रोज़गार मिल रहा है। ये मैंने यहाँ पे, ये आपने देखा होगा, ये कुटिया बनाई है। यहाँ पे एक नेपाली रहता था, उसने जो है यहाँ अंदर जो है क्या नाम है अपना टमाटर उगाए, उसको भी रोज़गार मिला। रोज़गार तो मिलता ही है, लेकिन आपके चैनल या आपकी कंपनी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी उत्तराखंड के प्रवासी भाई हैं, जो यहाँ पर रोज़गार करना चाह रहे हैं, वो ये ना सोचें कि मैंने मत्स्य पालन करना है, मैंने मसाला उद्योग लगाना है, मैंने पॉली हाउस लगाना है। एक काम के ऊपर निर्भर ना रहें। अगर आप एक ही काम के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो आप उसको भी जो है सक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप उसमें फेल होते जाएंगे। आप जो है कई काम चुनिए। अगर आपको प्रॉफिट यहाँ से नहीं हो रहा, दूसरी जगह से हो जाएगा।
आपका घाटा वहाँ से हो रहा है, दूसरे उससे हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, मतलब कई तरह की चीज़ें करेंगे, तो तब जाके आपको कहीं न कहीं जो है आपका मन भी नहीं मरेगा और आपका हौसला भी बढ़ेगा कि नहीं, ये काम तो मैंने आगे और करना है। हाँ। अच्छा, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें उसमें कई तरह की जो बाधाएं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो गोपाल सिंह रावत जी को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ये काम शुरू करा, तो चलिए उनसे ही पता करते हैं। सर, बाधाएँ तो कई आती हैं, लेकिन संघर्ष ही जीवन का नाम है। मैंने 2000 में यहाँ पर मसाला उद्योग स्टार्ट किया था, अभी भी चल रहा है। मतलब उस माध्यम से फिर मैंने वहीं पे जो है एक मुर्गी पालन किया। मुर्गी पालन में थोड़ा सा हमारा मनोबल डाउन हो गया, क्योंकि 2005 के आसपास उसमें वर्ल्ड फ्लू आया और सारी मुर्गियाँ जो है गर्दन तोड़ करके मर गई हैं। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर बकरी पालन का भी किया, लेकिन बकरी पालन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बकरी पालन उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के बेरोज़गार बंधु वही करें जो कि खुद जो है उसको चारागाह में ले जाएं। अब मैंने किया, हमने तो आदमी रखना है, आदमी रखना तो उसको वेतन देना पड़ेगा, उसको तनख्वाह देना एक पड़ेगा, बात आपको जो प्रॉफिट हो रावत या ना जी हो, ने कही आपको तो महीने कि में उसको देना आप ही देना एक है। काम पर लेकिन निर्भर न जो रहें आदमी अगर और बकरी कई पालन कर काम रहा है, मैं साथ में आपके करते माध्यम से रहे। ये कहना चाहता हूँ लोगों को इससे कि जो उनका भी लोग आशय जो है ये बकरी था, पालन की ओर सोच रहे हैं, आप वो एक काम को उसको जो है खुद अपना करें। प्राइमरी रखें, आप खुद करेंगे, पर आपको साथ ही किसी महीने अपना में बिक बैकअप भी भी गई, रेडी किसी रखें। महीने में नहीं भी बिकी, लेकिन जस्ट इन संतुष्टि केस रहेगी। आप अगर आप जो है आपका मन से एक उस काम काम को भी फेल करेंगे होता है और आपको जो है तो वो आप स्विच कर सकें। क्या नाम है, प्रॉफिट भी एक होगा तरह से और ये एक जो मल्टीपल इनकम का करियर जरिया वाला है कॉन्सेप्ट वो है। भी आता रहेगा। जिस तेजी जी, से जी। अच्छा, टेक्नोलॉजी मुझे बदल रही रावत है जी एक चीज़ बताइए कि और अगर उससे जो कोई नया परिवर्तन युवा आ आज रहे सोच हैं, रहा है कि कहीं वो तो बाहर कोई भी रहता है और वो करियर सोच रहा है सेफ कि मैं भी नहीं अपने रह गया है। उत्तराखंड में जाके आज कुछ जो इस चीज़ तरह का बूम काम कर रही शुरू है, करूँ, सपोज़ करो कल जिस वो जैसे आपका धरातल पर आ एक्सपीरियंस मछली सकती पालन है। में अच्छा है, तो तो आप उनको क्या प्रिपरेशन सलाह साथ देंगे में कि उनको चलती रहनी क्या-क्या चाहिए, सावधानियाँ रखनी सो चाहिए दैट ताकि वी उनको आर वो दिक्कतें प्रिपेयर्ड ना टू फेस करनी स्विच पड़े, इन जो केस कि अ आपको करनी सिचुएशन पड़ी? अराइजेस। मैंने बताया ना आपको, जी। मैं भी पहले प्रवासी था, जी, जी। लेकिन मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम जो है पहाड़ में जाके कुछ ना कुछ करें। मैंने जी। यहाँ पर मसाला उद्योग भी खोला है, जी, जी। या आपने देखा पोलियो हाउस भी किया हुआ है, जी, जी। मत्स्य पालन भी किया हुआ है, हैं? जी, जी। बकरी पालन और मुर्गी पालन का मैंने आपको बता ही दिया। कहीं पे घाटा होता है, कहीं पे प्रॉफिट होता है, लेकिन आदमी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आप जो है संघर्ष ही जीवन का नाम है। आप संघर्ष करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल ऊपर वाले के हाथ में है। आज जब तक आपका प्रयास सही रहेगा तो आमदनी भी सही होगी। जी, जी। तो देखिए रावत जी का एक जो पॉन्ड है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और उसके अलावा फिर अगर हम इधर को देखते हैं तो यहाँ भी इनका एक पॉन्ड है, और ये आगे तक अगर आप देखोगे तो रावत जी बताइए आगे कितने पॉन्ड हैं ऐसे? नहीं, एक पौंड है, एक या दो जी। और तीन और चार, मतलब ये 3 पौंड ही हैं और जी, एक ये हो गया। जी। 4 पौंड हैं बस टोटल मिला के। 4 पॉन्ड हैं। 4 पौंड हैं। ठीक 4 है। पौंड यहाँ पे हैं जी, और 3 पौंड वहाँ पे हैं। जी 7 हो गए 7 टोटल। हो गए। और एक मैंने आपको बोला कि बायोफ्लॉक बोलते हैं उसको, जी, जो कि ऑक्सीजन देता रहता है। जी, उस पे जी। मोटर भी लगी हुई है जी, और जी। उसमें हम मोस्टली उसमें पंगाजी डालते हैं, जी, जी। क्योंकि पंगाज एक ऐसी मछली है जी। कि 5.5-6 महीने में तैयार हो जाती है। जी। तैयार हो जाती है। अगर उसको बायोफ्लॉक में आप उत्पादन करना चाहें, बहुत अच्छी बात है। उसमें जो है वैसे भी ऑक्सीजन, हमारा तो डायरेक्ट पानी है ना, उससे भी ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन जब मोटर चलाएंगे तो उससे भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा, उसमें बुलबुले उठते रहते हैं। रावत जी ने जहाँ पॉन्ड बनाए अच्छा हैं, भाई साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने वहाँ जगह-जगह हमें जाल हर लगा रखे हैं, पॉन्ड हर में पॉन्ड पे। जाल जी, बिछा दिखा तो इसका क्या और कारण है कि आप आसपास जाल के लगाने के खेत पीछे का क्या बंजर रीज़न? पड़े हैं। चिड़ियाओं का हो गया, ये और बसावट पशुओं से से भी भी कुछ दूर खतरा है। लगता है कभी, या कुछ तो उसके लिए ऐसे जैसे में नहीं, क्या आप मछलियों बिच्छू या को, कुछ इस तरह का जो जंगली जंगली जानवर जानवरों से उनको भी भी कुछ कुछ नुकसान पहुँचा खतरा सकते है? हैं? तो देखो, जाल लगाने का मेन मकसद ये है बॉस कि इसे सेफ्टी के तौर पे लगा रखा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो है एक चिड़िया ऐसी है, लंबी ठोंठ होती है उसकी, चोंच बोलते हैं जिसको, वो स्पीड से आती है और पानी के अंदर जाती है और मछली पकड़ के ले जाती है। तो जाल लगाने से पहला फ़ायदा तो ये है कि वो उसकी स्पीड भी रुक जाएगी
और वो तालाब के अंदर भी नहीं घुस पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी। अगर वो घुसने की कोशिश करेगा तो निकलने में उसको दिक्कत होगी, और जब तक वो पानी में रहेगा तब तक मछली भाग जाएगी। वो तो इस तरह की मछली होती है ना, चिड़िया होती है कि सीधा आएगी और मछली पकड़ के सीधा उधर से बाहर चली जाएगी। तो जाल लगाने से जो है उस चिड़िया को रोकने के लिए हमने जंगली जानवरों से तो कोई इसमें आज तक हमें नुकसान ऊपर वाले की दुआ से हुआ नहीं, लेकिन बाकी रेख तो बहुत ज़रूरी है। हम जो है बार बार इसमें चक्कर मारते रहते हैं, जो लड़के रखे हैं वो भी मारते रहते हैं। एक बार इसमें कई बार वो सांप तो नहीं आज तक महादेव की कृपा से अभी तक घुसा नहीं, लेकिन एक गोला बोलते हैं हमारे इधर उसको, जिसके पीठ लंबी पूंछ होती है और पीठ पे जो से कांटे जैसे होते हैं, तो कभी कभी वो घुस जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए भी हम जो है किसी तरह उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो पानी में नहीं रह पाती है। मेन बात यह है कि घुस तो जाती है खाने के लिए, लेकिन पानी में नहीं रह पाती वो। अच्छा, सांस नहीं ले पाती वो। जी जी। हाँ। तो मेन जो खतरा है वो पक्षियों से ही है, मेन खतरा पक्षियों से है। वो है। तो उसके हाँ। लिए आपने ये जाल की व्यवस्था कर ही रखी है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा जो है ये खतरा एक पानी में रहने वाला, उसको ओत बोलते हैं। ओत वो बिल्ली जैसी होती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ओत बोलते हैं उसको। हाँ, ओत। तो ओत क्योंकि नदी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पे है, आपने देखा भी होगा, बहुत हाँ, दूरी पे है, तो ज़्यादातर वो नदी के आसपास रहती है। तो हमारा ये ऊपर है, अभी तक तो कहीं ओत का इसमें कोई ऐसा कुछ। हाँ, तो वो तो मतलब वो जमीन पर भी रहता है या पानी में ही रहता है? मेरे ख्याल से पानी जमीन में अच्छा। जमीन में रहता है, लेकिन जब उसका भोजन का मन करता है तो पानी में घुस जाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे उसको। हाँ, लेकिन आपका क्योंकि बहुत ऊपर है तो यहाँ इतनी दूर नहीं आएगा, वो नदी नहीं के आ आसपास पाएगा, ही रहेगा। वो ज़्यादातर नदियों के आसपास रहता है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी हाँ जी। तो मछली पालन तो करते ही करते हैं। मछली पालन के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर एक पॉली हाउस भी बनाया है, जिसमें कि उन्होंने टमाटर उगाए हुए हैं। तो किस तरह से एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को जन्म देता है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने न केवल मछली पालन, उसके साथ साथ बाकी जो है जिस तरह पॉली हाउस में वो सब्जियां भी उगा रहे हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। पॉली हाउस उन्हीं से पता करते हैं कि इसमें क्या और किस तरह से उन्होंने ये काम इसके साथ शुरू करा। डाला है ना भाई? अच्छा, कुकर कटोरी दे दियो। और जो नए आदिम ना हाँ ना, चुप। ठीक। ना आप इस ये बारे में बताइए, जो पॉली हाउस आपने बनाया है मछली पालन के साथ, तो इसमें आपने टमाटर, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि टमाटर आपने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो टमाटर के साथ कुछ और भी आप उसके साथ करते हो, या एक पॉली हाउस है या क्या और भी हैं आपके, किस तरह से? नहीं, पॉली हाउस तो एक ही है जी। ये हमने उद्यान विभाग के माध्यम से लगाया। इसमें करीब 80% सब्सिडी था उस टाइम, तो करीब 2 साल हो गए इसको, दो तीसरा साल है। तो इसमें ज़्यादातर हम टमाटर लगाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के ऑफ सीजनल जो सब्जियां होती हैं जी जी। उसमें हम उगा सकते हैं इसमें, जैसे टमाटर हो गया और शिमला मिर्च हो गया। तो अच्छा राव जी, एक चीज बताओ कि जो आपका पौंड ये देखो कि बहुत पुंगड़ा जी खाली पुण्या जी, और बहुत बढ़िया पुंगड़ा जी, चौड़ा चौड़ा जन मतलब गड़ा बहुत मुश्किल होती पुंगड़ा होना की। तो आप तो क्या लगत कि मतलब कभी आप बोल कि भैया ये भी हम कुछ पाउंड या कुछ इन तरह स्वरोजगार कुछ कार्यक्रम कर सकते हो, या फिर क्या मतलब आप तो कि क्यों किले पुण्या चाहिए सब? नहीं, वो नुकनो पाल से मिलना इससे पहले एक जो पूरा जद गबे से सारा छे जी जी हैं जी। ये हुन्छ धान। अच्छा, पानी पानी यो गुलै छ जा। अच्छा, गुड़ नहीं तो जग बे में यो पाइपलाइन ल्याउ छु। जी जी। वो करीब वो कीमत पे ल्याउ छु मैं वो स्रोत पे बे। अच्छा अच्छा यो अच्छा। पाइपलाइन ना हम्म। तो का एक सारा हुन्छ है समझ देखने वाला गुल जाइ छ। हाँ जी जी। हाँ तो एक बार तो हमारे जख में मिले मत्स्य पालन बना रहा, वो बना रहे पॉली हाउस। 25 बुरिया धान हुई हमारे में। ओहो, बताओ। जब मैं तो याद आन 25 बुरे। लेकिन वो दिन याद करना बाद कभी कभी आंखों में आंसू आ जाने कि यार वो क्या पुराना लोग जो कदगा मेहनती छा यार, क्या हम लोग थे क्या है। जी जी जी। हम लोग तो अपनी जिंदगी करीब करीब निकाल रहा, करीब 60 करीब हम भी पहुंच गया। जी जी। लेकिन भविष्य पीढ़ी के होल जी एक जी। बार हम सोचना विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जब आप रौला तो वो जब आप 25 बुरे आपका धान हुई, हाँ। तो तब यूं खेतुम लगा लो 25 बुरे, तो जब एक ही खेतुम हुई हाँ। तो आप देखो यूं कदक 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 बुरे हो वाला। एक खेत मना मतलब ये जो हम पॉली हाउस है तालाब बना रहे ना, जी जी। ये 25 जाओ कर रहे थे तुम तो जो रोजगार दिया जाओ।
जी मनरेगा में। जी जी तो लोग निकाल ले तो अलग बात है, जी जी लेकिन मेरे हिसाब से लोग तो करने चाहिए, लोग लोन निकल जी कौन हाँ हैं? हाँ लेकिन मनरेगा में यो जो चाहे कुछ भी ना तो कुछ तो करनी होल भाई। जी जी अच्छा सब लोग बोले साहब सुंगर आ गई, बांदर आ गई, फलन चीज आ का खड़ा गई। अरे जब सब काला जी जी मुड़ी में कर मचे तो सब काला तो कान खा जाल बोली कि रात में हाँ, चपट। बिल्कुल अरे जरे सो हम खालता आदमी नजर पूर जाल भगा जाल होता हाँ। है कावे में जाल तो वो भी भगा जाल और और सब सब पर तो फिर सबू करियो राल तो फिर सबको एक ड्यूटी लगाल भाई सब करे राल तो कोई कोई कभी कोई भगा जाल कोई कोई भगा जाल। जी जी ये, तो कुछ ना कुछ जो करनी वाला हाथ का पहले भी तो होना चाहिए, जी जी पहले भी तो सुंगर और बांदर पहले भी तो चाहिए। बिल्कुल पर लोग बिल्कुल। साहब ना अब क्या बनू साहब ये जब तक सरकार रावत एक जी ठोस से निर्णय जो ले ना, मेरी मैं चर्चा तो हुई ये सोचा मैं अभी और सरकार उनके मैं पिछले जब आप लोग मैं 24-25 सरकार वर्ष जा के सकने बाद हम तो स्वरोजगार के सरकार का अनुभव से ये सलाह जो दे टेक सको अवेज करी हमारे कि लिए भाई हैं ये था जो कि कम से वो कम ये हैं तो कि जो पकड़ा भी की थी काम मनरेगा में आप करने जी की सोच रहे हैं उन्हें उसको वो जगह अपना बना दें तो 100% दें, सीसी मार बन क्या संघर्ष फायदा। करते हाँ वैसे रहें अच्छा वो ये क्योंकि वैसे भी संघर्ष खेती ही तरफ जीवन ध्यान का दो भाई। नाम बिल्कुल है, सही बात हाँ जी जैसे अगर उन्होंने आप कहा। मनरेगा और फायदे अगर कुछ ना भाई आपका खेती तो प्रयास अपनाओ करो, सही है जी जी मनरेगा में नहीं तो जाना चाहिए। आपको सफलता भी ज़्यादा अवश्य हाँ, बहुत मिलेगी। बढ़िया